मेरे भाइयों, अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड या H1B वीज़े के बगैर काम नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को देखें आखिर तक, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आप बगैर H1B वीज़े के, बगैर ग्रीन कार्ड के काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लीगली गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप आएँ और आप समर में काम करें। जैसे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं कि बड़े होके वो इंजीनियर, डॉक्टर या और कुछ बनेंगे, इसी तरह अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं और आप उनको अमेरिका के लिए तैयार करना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, तो ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि अगर वो स्कूल कॉलेज में हैं और अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए, तो इनके लिए एक प्रोग्राम है जो हर समर, हर गर्मियों में अमेरिका पूरी दुनिया के लिए अलाउ करता है। और वहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, पैसे बनाते हैं, लीगली पैसे बनाते हैं और गवर्नमेंट को पता है कि ये काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि समर में यहाँ पर लोगों की ज़रूरत ही होती है। तो उन्होंने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं J1SWT। ये है J1 समर वर्क ट्रैवल प्रोग्राम। इस वीज़े के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके कोई वहाँ पे यार दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं या किसी आपके जानने वाले के बच्चे हैं और वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको बेहतरीन मौका है, क्योंकि वो जब अमेरिका में आते हैं तो ये कल्चरल प्रोग्राम है। एक तो वो कल्चर से उनकी आगाही हो जाती है, और जब नेक्स्ट टाइम वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जब कौंसलर देता है कि एक देख लेता है कि ये अमेरिका ऑलरेडी चले गए थे, 4 महीने उन्हें काम भी किया और अपने टाइम के मुताबिक बाहर वापस आए हैं, कोई वायलेशन नहीं की, तो उनको वीज़े में रियायत भी होती है, वीज़े पे मिल जाते हैं उसको। अगर वो यहाँ पर स्टडी करते हैं अमेरिका में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो इसको आखिर तक देखें बहुत केयरफुली, ताकि कोई वायलेशन ना हो जाए। ये J1 वीज़ा प्रोग्राम है क्या? ये अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो जवान हैं, और वो फुल टाइम स्टूडेंट है, अमेरिका में नहीं बल्कि अमेरिका से बाहर। और वो यहाँ पर समर में, गर्मी की छुट्टियों में आकर 4 महीने काम करते हैं, पैसे बनाते हैं। ये वीज़ा आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको बता दें कि उनके लिए चांस है यहाँ आने का, बजाय से कि जब वो स्टूडेंट एजुकेशन ख़त्म करते हैं फिर यहाँ पे वो डंकी लगा के आ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस होता है। लेकिन ये वीज़ा जो है, इस पे आप ना ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, ना आप इस पे जो है पासपोर्ट ले सकते हैं, ना सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये आपके लिए 4 महीने का वीज़ा होता है। यहाँ पे आकर खूब काम करें, और 40 घंटे काम आपकी इजाज़त होती है। और अगर आप उसके अलावा और काम करना चाहते हैं, तो आप स्पॉन्सरशिप, वो आपको जो स्पॉन्सर होता है वो आपको अथॉरिटी अलाउ कर देता है, अथोराइज कर लेता है, तो फिर आप ज़्यादा काम भी कर सकते हो। वो ये अक्सर जो है, ये जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे फ्लोरिडा हो गया, हॉलीवुड हो गया, और जगह हो गए, वहाँ पे काम के लिए आपको ले जाते हैं। और वहाँ पर समर में आपको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और उसके साथ साथ टिप भी मिलते हैं। तो एक ही 4 महीने में जब स्टूडेंट आता है, तो वो महीने में कोई 5-6-7 हज़ार डॉलर कमाता है, और जब 4 महीने काम करते हैं तो अच्छे खासे पैसे अपने साथ वापस लेके अपने मुल्क जा सकता है। ना रिमेंबर कि ये सिर्फ जो है तो समर प्रोग्राम है। समर के ख़त्म हो जाए, 4 महीने ख़त्म हो जाए, उनको वापस जाना पड़ेगा। और अगर वो जब एयरपोर्ट पे आते हैं, तो उससे जब एजेंट पूछता है कि आप का स्पॉन्सर कौन है, कहाँ पे काम करोगे, कहाँ जाओगे, तो उसको ये वो नहीं कह सकते कि जी मेरे स्पॉन्सर ने सब कुछ किया, मुझे इल्म नहीं है। वहीं पे वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर उनको सब कुछ बताता है। स्पॉन्सर इंटरव्यू लेता है, स्पॉन्सर उसको फिर तमाम उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, फिर उसके उनको ओरिएंटेशन होती है जिसकी वो फीस देते हैं, और ओरिएंटेशन के बाद उनको DS2019 फॉर्म इशू करते हैं। और फिर वो क्योंकि ये वीज़ा आपको एम्बेसी से नहीं मिलता, गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से नहीं मिलता, ये आपको स्पॉन्सर जब वो DS2019 फॉर्म इशू कर देता है, उसके बाद फिर आप अमेरिकन कौंसलेट जाते हैं, वो फॉर्म बता देते हैं, तो वो भी आपसे क्वेश्चन नहीं करते कि भाई आप यहाँ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपके यहाँ जायदाद है या नहीं है, आपके यहाँ इंडिया, पाकिस्तान या हमारे देश के इलाकों में आपके टाइज हैं, वापस कैसे आएंगे, हम डर रहे हैं आप वापस नहीं आएंगे, ये कोई सवाल तो वहाँ नहीं करते। आपके पास DS2019 फॉर्म है जो आपको स्पॉन्सर ने दे दिया है, उनको पता है कि स्पॉन्सर ने इसकी वेटिंग कर दी है, तो वो भी फ़ौरन आपको वीज़े दे देते हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, तो एजेंट को पता होता है, यहाँ पे कस्टम के एजेंट का, CBP ऑफिसर को, कि आप यहाँ काम के लिए आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे काम ले रहा हूँ,
और मेरा स्पॉन्सर कौन है, ये सारा ऑफिसर को पूछेंगे तो आप उसको जवाब देंगे। अब इसके लिए जो चंद जो 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 प्रॉब्लम है, जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, सम रिस्ट्रिक्शन है, वो ये हैं कि एक तो आप वहीं पे काम करेंगे जो आपको एजेंट जो है बता देगा, भाई वहाँ काम करना है, हमने आपकी जॉब ढूंढनी है, जाके वहाँ काम करें। आपने 40 घंटे काम करना है। आप चोरी छुप के काम और ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर पकड़ेंगे तो उस वक्त डिपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपने काम को चेंज करना है, आपको इलाका पसंद नहीं है और या कोई जगह पसंद नहीं है, आपको जहाँ पे काम पे भिजवाते हैं वो लोग पसंद नहीं है, तो आप एजेंट से कहेंगे, स्पॉन्सर को कहेंगे कि ये मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, काम के लिए आया हूँ, तो वो आपको बड़ी खुशी से आपका काम चेंज कर देंगे और इलाके में भिजवा देंगे, किसी और सिटी में भिजवा देंगे, आपके एम्प्लॉयर को चेंज कर देंगे, लेकिन वही करेंगे, आप खुद नहीं कर सकते। या अगर आप उनके कहिए मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है और मैं पैसों के लिए आया हूँ, ये 40 घंटे मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा इजाज़त दे दें, तो वो आपको बड़ी खुशी से ज़्यादा काम के लिए इजाज़त भी दे देते हैं। आप इसको ढूंढने के कहाँ से, क्योंकि आप एम्बेसी में तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, अमेरिकन गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। किसको ढूंढेंगे, कहाँ से ये वीज़ा आपको मिलेगा, कहाँ से DS फॉर्म 2019 आपको मिलेगा? उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा US स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। तो जब आप वहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप डाल लेंगे कि भाई मैंने J1SWT वीज़े के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और फिर आपको स्पॉन्सर्स के नाम बता देंगे कि ये हमारे स्पॉन्सर हैं। अक्सर जो है तो एक मुल्क के लिए 2-2, 3-3, 4-4 स्पॉन्सर होते हैं। आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपके इलाके के, आपके मुल्क में जो स्पॉन्सर हैं, आपके मुल्क में नहीं है, अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मुल्क से जो डील करते हैं, आप उन स्पॉन्सर की जो है तो ईमेल चेक कर लेंगे और उनकी साइट चेक कर लेंगे। तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे जी मैं इस प्रोग्राम में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अपना एजेंट बता दें। तो फिर उन स्पॉन्सर के एजेंट होते हैं हर मुल्क में, जो ऑथोराइज एजेंट होते हैं, वो आपको एजेंट के नाम बता देंगे। फिर आप उस एजेंट से जो है तो कांटेक्ट करेंगे, लेकिन याद रहेगा कि कहीं फेक और फ़ोनी एजेंट जो है उनके हाथ आप न चढ़ें। आपने ये एजेंट के नाम सिर्फ वो स्पॉन्सर ही लोगों से लेने हैं जो अमेरिका में हैं। जब आप एजेंट का नाम बताएंगे, एजेंट से आप जो है सवाल और जवाब करेंगे, वो आपको एप्लीकेशन देंगे, आप फिलअप करेंगे और आप एजेंट को डेफिनेटली कह सकते हैं कि जी मैंने आपकी वेरिफिकेशन करनी है स्पॉन्सर से कि आप वाकई एजेंट हैं या नहीं है। और अगर वो वाकई सही एजेंट है, वो बड़ी खुशी से आपको कह देगा हाँ ये जाके मेरी वेरिफिकेशन आप कर लें। तो फिर आप एजेंट के साथ शुरू हो जाएंगे और वो आपसे जो पैसे भी लेगा वो भी स्पॉन्सर के मुताबिक लेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं। तो मैं आपको वो भी बता दूं। अब आपके पेमेंट क्या होगी आपकी, मैं बता दूं उसको। ये फ्री नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी जो कुछ स्पॉन्सर को जाती है। और स्पॉन्सर जो आपको आपका नाम SEVIS में जो यहाँ पे एक सिस्टम है उसमें डालते हैं, उसका खर्चा होता है। और वो आपको ओरिएंटेशन देते हैं, फिर वो आपकी सुपरविज़न करते हैं, आपको जॉब तलाश करके देते हैं, ये तमाम उसकी फ़ीस है। जबकि एजेंट आपके मुल्क में जो है वो आपको वहाँ पे ट्रेन करता है और वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके स्पॉन्सर लेके आप तक पहुँचाता है। आपकी कम्युनिकेशन को जो वो स्पॉन्सर के साथ करता है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फीस जो है वो स्पॉन्सर का है, जो $700 से लेकर $2000 तक होता है। लेकिन ये ज़्यादा इसलिए नहीं कि लोग यहाँ जब बॉर्डर पे आते हैं तो वो तो आते आते 10-15-20 हज़ार डॉलर जो है $30,000 वो सिर्फ एजेंट को, फ़ोनी एजेंट को दे देते हैं जो उनको यहाँ पे इलीगल लाते हैं। तो 700 से लेके 2000 मैक्सिमम है। 700 से 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। वो स्पॉन्सर की फ़ीस होती है। और आपका जो एजेंट है लोकल, उसकी फ़ीस आपके मुल्क में उसकी फ़ीस 300 से लेके 1100 तक होती है। तो 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकता है, आपसे निगोशिएट कर सकते हैं। तो जब आपके तमाम फॉर्म मुकम्मल हो जाते हैं और आपको वो DS फॉर्म 2019 इशू करते हैं, फिर आप एम्बेसी में जाते हैं और एम्बेसी में आपको पता है फ़िक्स फ़ीस है अमेरिकन कॉन्सुलेट की, $185 उसकी फ़ीस है, ये देनी पड़ती है आपको। उसके बाद फिर आपको जो ट्रैवल जो है टिकट अपना ख़रीदना पड़ता है। आपके पास 1 महीने की जो है हाउसिंग और खर्चा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको जॉब देते हैं। तो यूँ समझिए कि आपके टोटल अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो
तो 2,500 से लेके $5,000 का आपके लगेंगे। मैंने बता दिया कि ज़्यादा देखें, ये काफ़ी डिफरेंस है। 2,500 to 5,000 आपका 3,000 भी लग सकता है, 3,200 भी लग सकता है, 3,500 भी लग सकता है। ये इंक्लूडिंग आपके टिकट, एवरीथिंग। और जब यहाँ आते हैं तो फिर 1 महीना आपका खर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपको जॉब पे भिजवाते हैं तो और ये जॉब गारंटी होती है, तो वहाँ पर फिर आपको 1-2 हफ्ते के बाद चेक मिलता है। और यकीन जानिए कि आप जो है जहाँ भी जाएंगे, ये अगर आपने, चलिए यूँ सोचिए कि 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए हैं, तो यहाँ पर $6,000-7,000 आप महीने के उन समर मंथ्स में, उन इलाके में जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, वो आप ईजिली पर मंथ वहाँ कमा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। तो मैं आपको ये इसलिए आज बता रहा हूँ कि ये मौसम है, ये सर्दी का मौसम है। अब से आप काम शुरू कर दें। आप देखें, अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, और यकीन जाने हमने देखा हो कि बड़े गरीब लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। वो लोग जो ने अपनी अपनी सिटी से बाहर गए ही नहीं है, वो भी अमेरिका पहुँच गए हैं, इस प्रोग्राम के मुताबिक पहुँच गए हैं। और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो बड़े फालश होके जाते हैं। उनकी जो है तो सोच समझ सब कुछ बड़ी वसी होती है। वो वापस जाते हैं, अपने कॉलेज ख़त्म करते हैं, और बड़ी आसानी से वापस यहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी आ जाते हैं, और लीगल तरीके से भी वो फिर यहाँ आ जाते हैं। तो अभी टाइम है, आप जाइए, इस प्रोग्राम को चेक करें। और अगर आपके कोई यार दोस्त अपने या अपने बच्चे हैं, उनको ट्रेन करें, अप्लाई कर दें, क्योंकि समर के लिए अब भी कुछ वक्त बाकी है, और इसमें तकरीबन 4-5 महीने लगते हैं इस प्रोग्राम में आपके अप्रूवल के। हज़ारों लोग आते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में जो लोग आए थे, मैं हैरान था, कुछ में लड़कियाँ भी शामिल थी। तकरीबन यहाँ पे 300 के करीब लोग आए थे पाकिस्तान से, और जिनमें ऐसे सुबह सरहद के इलाकों से लोग आए थे जो शायद मेरे ख्याल में अपने गांव से कहीं बाहर गए ही नहीं थे। हमने उनको इंटरव्यू यूट्यूब पे देखा था, जब वो अमेरिकन लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे। तो हर साल लोग आते हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज भिजवा सकते हैं, और मैं उसको बाकायदा रिसर्च करके और भी इंफॉर्मेशन दे दूँगा। तो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।